समझिए कि यहाँ पे क्या करना है कि पहला वाला और इसका पहला लेकर जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद उसको बना लेना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 यदि होगा तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4। इसमें है 2, इसमें लास्ट में क्या है माइनस में 2, तो -2 और +2 तो वो हो जाएगा घटाने पर 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ हम कुल मिलाकर लिख देंगे कितना 4 × 0। दिक्कत नहीं। अब पता चल गया कि वो कहां से आया। अब तुम्हें करना क्या है, लिखना है 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 नंबर लिखना है। प्रश्न से दिया गया त्रिभुज ABC का शीर्ष कितना दिया गया था ABC है, ठीक है ना। और D जो है ना लंबवत जो है C और B और C पर जो लंबवत है वो क्या है A और D है। तो A जो D है तो इसमें क्या करना है, इसका तो मान आप निकाले हैं 5 + 3 को जोड़कर भाग किए हैं और फिर 2 और 2 को जोड़कर आप नीचे भाग कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे तक चल रहे हैं। अब सबसे पहला चलना है कितना से ACD से। क्या इससे चलना है ACD से। तो यहाँ देखो ACD से तो A वाला मान ही ले लेंगे, एगो हाई ले लेंगे, एगो ये ले लेंगे। और इसके बाद इसका जो आंसर आएगा, इसका बना दे रहे हैं हम पूरा बना दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे A के मान कितना दिया है तो 4 है -6 है, और C के मान कितना है तो 5 है फिर 2 है, और D के मान कितना है 4 है फिर 2 है ना 0 है ना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, x1 x2 के मान निकाल लेना है। x1 y1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 -6, x2 के मान कितना 5, कितना हो जाएगा y2 के मान 2, x3 के मान 4, y3 के मान 0। यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद मान हम रखेंगे फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कर लेंगे, x1 कर लेंगे कितना y x + x2 सही है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने फार्मूला के तरफ। फार्मूला आ गया, यहाँ पे लिख देंगे कितना 1/2 हो जाएगा। x1 के मान कितना है 4, यहाँ 4 भर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं y2 के मान कितना है 2, तो 2 - y3 के मान कितना है 0 कर लेंगे। फिर प्लस x2 के मान कितना है 5 कर लेते हैं। y3 के मान कितना है 0 माइनस से कितना है प्लस में 6, फिर प्लस x3 के मान कितना है 4, ये लिख देंगे 4। यहाँ लिख देंगे कितना -6 माइनस में कितना हो जाएगा 0 होगा कि 2 होगा जी 2 न होगा 2 कर लेंगे। यहाँ कर लेंगे कितना 1/2 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा इंटू कितना 2, फिर प्लस में 5 इंटू कितना 6, फिर प्लस में कर लेंगे 4 इंटू कितना 4 होगा, माइनस में 8 होगा। यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 530 होगा, फिर प्लस में 8 × 48 यानी माइनस में कितना हो जाएगा 8 × 32 होगा ना, माइनस में 32। अब यहाँ पे करना क्या है 1/2 लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं 38 माइनस में 32। यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 और यहाँ पे हटेगा तो कितना हो जाएगा 6, इंटू में कर लेंगे 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, गुणा कर लेंगे तो खाली 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इसमें जांचना है कि बराबर है या नहीं है। तो समझिए यहाँ हम बना दिए, इसका आ गया 3 और हम इधर वाले के भी बनाए और इसका भी आता है 3, तो सही है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। समझ में रहा है, आंसर अगर आप देखिए तो हाँ या नहीं में दिया होगा, ठीक है, नहीं तो 3 दिया होगा।
दूसरा कोई दिया नहीं है, नहीं तो देवे नहीं किया हुआ। अब आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब चलेंगे ए बी डी से। किससे चलेंगे? ए बी डी से। तो ए बी डी के जो मान है रख लेते हैं, 4 रख, यहाँ पे कर लेते हैं कौन सी ए, 4 माइनस 6 कितना कर लेंगे बी के मान 3 और -2 डी के मान कितना कर लेंगे 4 और, ठीक है ना। फॉर्मूला हो गया। x1 रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x1 के मान कितना 4, y1 के मान कितना -6, x2 के मान कितना 3, y2 के मान x3 के मान। फार्मूला याद ही होगा, कौची का फार्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ आ जाएगा x1 कितना हो जाएगा y2 माइनस 3, फिर प्लस में x2, y3 माइनस y1, फिर प्लस में x3 कितना हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला तो याद करना होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बनेगा नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा कितना x1 का मान इसमें से ढूंढना है, 4 कर लेना है, फिर कर लेना है कितना -2 और माइनस कितना 0, फिर प्लस x3 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा कितना 0 माइनस y1 के मान प्लस में 6 और फिर प्लस x3 के मान 4, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6 और फिर 2 है तो 2 प्लस में 2। दिक्कत यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा -2 और फिर प्लस में हो जाएगा 3 इंटू कितना 6 और फिर प्लस में लिखना है 4 इंटू माइनस में 4। यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस में 4 दूना 8, फिर प्लस 6 3 18, फिर प्लस कितना हो जाएगा माइनस में 16। दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कर लेंगे 1/2, कितना कर लेंगे 1/2 यहाँ हो जाएगा कितना माइनस में हो जाएगा 24 और 24 माइनस प्लस सॉरी माइनस में 24 और प्लस में 18, ये जो घटेगा उसको लिखना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और गुणे कितना माइनस में 6। अब एक बात समझिए, कट जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 3, तो माइनस में जो 3 आ रहा है ना, तो -3 जो होता है ना, देखिए आप पहले को बात समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव को छोड़ दिया जाएगा, पॉजिटिव को अपना लिया जाएगा। तो यहाँ पे -3 जो है इसको हटा देंगे, यहाँ पे बल्कि हम कितना कर लेंगे केवल कितना कर लेंगे इसका मान 3 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 3। अब देखिए इसका भी मान 3 आ गया, इसका भी मान 3 आ गया, तो इसका आंसर हाँ दिया होगा, ये सही है, दोनों बराबर है। अगर कोई पूछे तो कहना कि सर देखिए ACD ABD दोनों बराबर है, क्या है बराबर है। तो जल्दी से लिखिए।